अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ शर्ट की कटिंग। तो आप देखेंगे मैं कैसे शर्ट की कटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ, यानी कि नाप बता दूँ मैं आप सबको। तो व्यूअर्स, ये देखेंगे, ये लंबाई है इसकी, ठीक है। लंबाई है फुल लंबाई है, क्योंकि इतनी लंबी है भी नहीं शर्ट, इस वजह से लंबाई फुल है। और इसके बराबर में आ गए 15 इंच के शोल्डर और 23.5 इंच के चेस्ट और 19.5 इंच की कमर है, 24 इंच की हिप है और 24 इंच का ही दामन है। और बात करें चौक की, तो ये चौक का निशान ये लगाया हमने 13.5 इंच के। इस साइड से ये सिलाई नापते हैं ना, यहाँ से हम लोग यहाँ तक के नापते, ये चौक का निशान है, यहाँ से यहाँ तक के ये 13.5 इंच का है। इसका मुंडा 11 इंच का है शर्ट का, और आस्तीन का है 9.5 इंच का मुंडा, और 3/4 आस्तीन है, हल्की बेल्ट, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। और हो सका तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा इंशाल्लाह, अगर हो सका तो। नहीं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पूछने की। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ज़्यादा गहरे निशान तो लगा नहीं सकते, क्यों कि कस्टमर एतराज़ करता है, ठीक है। आप लोगों को तो पता है कि हम लोगों मेरी टेलर की दुकान है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अपने मुंह से ज़्यादा बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा आपको। तो चलें, अब चलते हैं काउंटर की तरफ और कटिंग शुरू करते हैं। और आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने सबसे पहले जो ना कपड़े को डबल करके उसकी तय कर लेनी है, प्रेस कर लेनी है उसको, ये हमने पहले से करके रखी हुई थी। तो अब ये नीचे का हिस्सा बैक का है, ऊपर का हिस्सा है फ्रंट का। मैं दोनों को एक साथ बिछा के फिर कटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोनों कपड़े अच्छे तरीके से बराबर कर लें, ठीक है, ताकि डाउट ना रहे, ठीक है। अब ये सबसे पहले लगाऊंगा मैं शोल्डर का निशान, सही है। ये शोल्डर का निशान है, और इसके 15 इंच तैयार है, तो 16 इंच का निशान लगेगा शोल्डर का। तो ये है इसका कमर का निशान लगाया है। तो ये मोंडे का निशान लग रहा है, चेस्ट का भी कह सकते हैं इसको, मोंडे का भी कह सकते हैं। ये कमर का निशान लगाया 15 इंच पे, ठीक है। ये लगाया 9 इंच पे और 8.5 इंच पे, और ये लगाया मैंने 13.5 इंच पे निशान। अब मैं इनको सीधा कर लूँ, फिर मैं आपको फिटिंग का निशान बताऊँगा। तो ये दोस्तों इसके चेस्ट है 23.5 इंच पे, सही है। 23.5 इंच की चेस्ट है और 19.5 इंच की कमर है इसकी। 19.5 इंच की कमर है, और ये हिप है तकरीबन 24 इंच की, और व्यूअर्स दामन भी 24 इंच ही है इसका, ठीक है। ये हमारी हो गई फिटिंग के निशान। अब ये साइड से निशानों को बस मिलाना है हमने, तो ये हमारे फिटिंग के निशान हो जाएंगे तैयार, ठीक है। तो ये जो हमने कमर उसका शोल्डर का निशान लगाया था ना, वो अब यहाँ से देखें बैक, यहाँ से हमने तकरीबन 1.25 इंच का फ़र्क रखना होता है, ठीक है। 1.25 इंच के बाद से हमने गुलाई देंगे, तो ये फ्रंट का है, ये देखें तकरीबन 1.25 इंच का ना उसको शेप देना होता है। देखें गाइस, यहाँ तक के हमने थोड़ा सा उसमें आधा इंच निशान रखा हुआ था मार्जिन पर बढ़ा के, तो अभी हमने निशान पे ही काटना है। और यहाँ जो है ना, यहाँ दबाव रखा जाता है तकरीबन 1.5 इंच का कम से कम फिटिंग के उसमें जो ना, ये तो हमने पूरा निशान पे काटा है, सही है। और ये जो बैग है ना, बैग इसको आधा इंच बढ़ा के रखना, क्योंकि साइज़ थोड़ा भारी है ना। और यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच आपने गैप रखना है बैग का, बढ़ती रखना है आपने। फ्रंट गहरा होता है, बैक बढ़ती होता है, ठीक है। यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच का दबाव रखते हैं ना आप काटते हुए, फिर चाक पे आगे ना तकरीबन 1 इंच का, चेस्ट से कमर तक के 1.5 इंच, उसके बाद से हल्का सा कम करके चौक से आपने 1 इंच का रख देना दबाव। देखें
ये हिप का निशान है चौक का, ठीक है। यहाँ ये चेस्ट की फिटिंग आ गई, मुंडा और चेस्ट और ये कमर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बाकी रह गए आस्तीन है, तो अभी मैं आपको आस्तीनों की कटिंग सिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए मैं आस्तीन कैसे काटता हूँ। इनको भी मैंने गैस पहले प्रेस मार के तैयार करके रख दिया था ताकि टाइम की बचा हो। इसके आस्तीन है 3/4, तो ये तकरीबन 17 इंच के आ जाएगी, 17 साढ़े 17 की, सही है। तो सबसे पहले हमने मोड़ने का निशान लगाया है। अब ये आ गई इसकी लंबाई 17.5, तो ये आधे इंच का दबाव रखा हमने। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाना है ये लगाना है 4 इंच पे, ठीक है। और ये है तकरीबन 9.5 इंच का, तो 9 इंच पर रखेंगे हम लोग ताकि और फिटिंग अच्छी है, ठीक है। इसका निशान हमने सीधा कर लिया और इसकी बेल से हल्का सा बेल है आगे से, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन हमने इसको 8 इंच पर रख देना है। तो यहाँ से हमने रख देना है इसका 10.5, इसका निशान लगा के हमने इसको 7 इंच की लूजिंग देनी है इसकी, ठीक है। 7 इंच की लूजिंग, शायद आपको दिख रहा हो, देखें। अब यहाँ से गाइस सीधी कैंची चलानी होती है ना, हमने तकरीबन 2.5 इंच से, उसके बाद इसको गोल करना होता है। अब यहाँ से पहले कुत्ता मारेंगे सेंटर का, और जो फ्रंट है ना उसको तकरीबन 1.25 इंच का छाटेंगे, आधा इंच या 1.25 इंच ये छाटेंगे। तो फ्रंट बैक का जो है फ़र्क आ जाएगा इसमें। बैक हमेशा बढ़ती होता है, फ्रंट जो है ना हमेशा गहरा कटा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमने नया चैनल बनाया है, आपके